गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम एक बहुत ही शानदार व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नेम है आपका नेशन। नेशन मीन्स होता है राष्ट्र और प्राइड यानी गर्व। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनको हमारी नेशन को क्या है प्राउड फील करते हैं, प्राइड फील करते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ऐसे जैसे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, तो ये हमारे नेशंस के क्या हैं, हमारे देश के क्या है गौरव है और इन्हें पर हमें हमेशा ही क्या रहेगा गर्व रहेगा। ओके, तो हमें जितने भी हमारे जो शहीद हैं, ठीक है, जिनको मार्टर बोलते हैं इंग्लिश में मार्टर, तो उन पर हमें क्या, उनको शहीदों की उनकी कुर्बानियों को हमें जाया नहीं करना। उन्होंने जो सपने देखा उन सपनों को क्या करना है, पूरा करना है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। वत्स एंड आयुषी वर वॉचिंग टीवी। वत्स और आयुषी दोनों टीवी देख रहे थे। जस्ट देन केतुल एंड हनी केम बैक फ्रॉम द टेम्पल विथ ग्रांड माँ। और केतुल और हनी अपनी ग्रांड माँ के साथ मंदिर से लौट रहे थे। ग्रांड माँ asked Vats and Ayushi, what are you watching in the TV? Do you know about him? उन्होंने ग्रांड माँ ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो टीवी में, क्या तुम जानते हो इसके बारे में? डू यू नो अबाउट हिम? वत्स, यस दिस इज अबाउट फियरलेस आजाद। तो फियरलेस यानी साहसी। फियरलेस मीन्स होता है जिसको डर ना लगे, बिल्कुल निडर। आजाद तो चंद्रशेखर आजाद का वो देख रहे थे। ग्रांड माँ, फियरलेस आजाद नेम वॉज चंद्रशेखर आजाद। तो ये कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। सिंस चाइल्डहुड ही वॉज ब्रेव। वो बचपन से ही क्या थे? ब्रेव। ब्रेव मीन्स होता बहादुर। ही सेक्रीफाइस्ड मीन्स बलिदान कर देना। फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, इन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को क्या कर दिया? शहीद कर दिया। कैथल एंड हनी, यू ऑल्सो वॉच दिस फिल्म। तुम भी इस फिल्म को देखो। आफ्टरवर्ड्स आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ सच फियरलेस चाइल्ड। फिर मैं आपको एक ऐसे ही निडर साहसी बालक की क्या सुनाऊंगी? स्टोरी सुनाऊंगी। ये किसने कहा? उनकी ग्रांड माँ ने। ओके, जैसे आपको आपकी नानी हुई, ग्रांड आपकी दादी हुई, ये आपको कहानियाँ सुनाते हैं ना, ऐसे ही इसने भी, इनकी ग्रांड माँ ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ। अब आप एक पिक्चर को, ग्रांड माँ, सी दिस पिक्चर एंड लिसन। आप इस पिक्चर को देखो। देखिए इस पिक्चर में रेल की पटरी टूटी हुई है और एक बच्चा जो रहता है, स्कूल बैग है उसके साथ आता है, वो देखता है रेल की पटरी टूटी हुई है, तो वो अपनी जो रेड कलर की शर्ट होता है उसको निकाल के सिंबल करता है। रेड कलर क्या होता है? खतरे का निशान होता है, खतरे का सिंबल होता है, चिन्ह होता है। ये रिप्रेजेंट करता है डेंजर को। ओके, तो उसने अपनी शर्ट निकाल कर हवा में लहराई, जिससे बहुत सारे लोगों की क्या बच गई? जान बच गई। क्योंकि ट्रेन है बेटा, जरा से भी पटरी में क्रैक हुआ तो ट्रेन आपकी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। कुछ भी डैमेज होने का क्या रहता है? डर रहता है। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 89। हियर अनदर पिक्चर इज आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है? इसमें उस साहसी बालक को क्या किया जा रहा है? उसको अवार्ड दिया जा रहा है उसकी ब्रेवरी के लिए। आप देख सकते हैं ये रहा वही बालक, ये टीटी है जिसने इसको देखा और उससे बात की, फिर उसको किसी इंडिपेंडेंस डे पे या रिपब्लिक डे पे इसको क्या दिया जा रहा है? प्राइज दिया जा रहा है। ओके, अब ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं हम। व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर? फर्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हैं हम? फर्स्ट पिक्चर में एक बालक ने क्या देखा? ही फाउंड अ रेलवे ट्रैक्स ब्रोकन। ओके, ही सिंबल द। ओके, सेकंड पिक्चर में देखते हैं क्या किया उसने। What is the child doing in the second picture? In the second picture, child was put out his shirt and take as mark as symbol। उसको एक सिंबल के रूप में लेता है, डेंजरस सिंबल, और उसको ट्रेन के आगे क्या करता है? उसको लहरा देता है, होस्ट करता है उसको। Why was the train stood till in the second picture? तो मिस ट्रेन क्यों रुक जाती है सेकंड में? बिकॉज उनको पता लगता है कि आगे कोई व्यक्ति है जो कि डेंजर का सिंबल बता रहा है, तो वो
ट्रेन रुक जाती। वाई इज द गार्ड कॉन्ग्रेचुलेटिंग दिस चाइल्ड, बिकॉज ये जो चाइल्ड है इसने ही सेव्ड द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल, उसने बहुत सारे लोगों की क्या बचाई, जान बचाई। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ दैट चाइल्ड, आप अगर इस बच्चे की जगह होते तो आप क्या करते। ऑब्वियसली आप अगर आपका कॉमन सेंस या आपको पता होता, काम करता आपका दिमाग, तो उस टाइम आप भी ऐसा ही करते। तो आप भी लिख सकते हैं यस आई कैन डू लाइक दैट। ओके, अब कुछ डिस्कशन करते हैं। प्लेस ऑफ द इवेंट, मान लीजिए हम लिख सकते हैं क्या होगा, रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को। एवरी ईयर 26 जनवरी को भी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लॉन्च्ड। ओके, नॉट ऑन द इवेंट, इसके ऊपर लिख सकते हैं आप, देखें आप ऐसे डाल सकते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। इन दिस day we hosting flags and also distribute a prize and certificate of brave और मार्टर में शहीद लोगों को क्या बना देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या मेडल वगैरह देते हैं। और इस डे पर बहुत परेड भी होती है आपके, बहुत सारे नेशनल सॉन्ग्स सिंग किए जाते हैं, आपके डांसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज। अब आप यहाँ पे एक और प्लेस ऑफ इवेंट लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप चिल्ड्रन डे का लिख सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस डे, तो चिल्ड्रंस डे आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। मीन्स अभी मनाया जाएगा आने वाले मंथ में 14 नवंबर को, जिस दिन आपकी दिवाली है। तो आप दिवाली पहले मनाओगे, चिल्ड्रन डे बाद में मनाओगे। ठीक है, मेमोरेबल कैरेक्टर ऑफ द इवेंट क्या होता है इसका, आप चिल्ड्रन डे भी लिख सकते हो और इंडिपेंडेंस डे भी लिख सकते हो। ओके, तो मेमोरेबल कैरेक्टर ऑफ द इवेंट क्या होता है, इस डे पे बच्चे जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है, आपका ये बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। नोट ऑन द इवेंट, नॉट अबाउट द इवेंट, आप ऐसे ही इनके बारे में भी आप लिख सकते हो। ओके, और वर्क ग्रुप में तो हम करेंगे, आप कोशिश करिए आप खुद से लिखने की, क्योंकि आप गुड स्टूडेंट है और लिख सकते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट दैट अकर्ड अराउंड यू, मीन्स आपके पास जो भी आपके आसपास इवेंट हुए हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, समझना है। इन दोज इवेंट देयर मस्ट बी अ टॉक अबाउट मार्टर्स टू, मार्टर टू मीन्स इसका मतलब होता है शहीद। इन इवेंट में शहीद लोगों की भी क्या कही जाती होगी, बात की जाती है। अ मार्टर इज वन हु डाइज फॉर द प्राइड ऑफ हिज विलेज, सिटी और कंट्री। शहीद उसको कहते हैं जो अपने विलेज के लिए या अपनी सिटी के लिए या अपने देश के लिए वो क्या हो, अपनी जान निछावर कर दी, उसको हम कहते हैं मार्टर। ओके, अब एक और नई स्टोरी पढ़ते हैं हम। लेट स्टार्ट द न्यू स्टोरी। ग्रैंड मा, आई शैल टेल यू अबाउट द मार्टर मिस शहीद पूनम चंद पांड्या। तो मैं आपके लिए एक पूनम चंद पांड्या की स्टोरी कहने जा रही हूँ। ये ऐसा दादी उसकी बोलती हैं। देखिए ये रही पिक्चर आपके लेट मार्टर शहीद आपके पूनम चंद पांड्या की। ठीक है, इट वॉज द टाइम व्हेन द ब्रिटिशर वर रूलिंग इन मेघराज विलेज ऑफ साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट। साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, उसमें आपके ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे मेघराज विलेज में। वेयर एवरी ईयर द फेस्टिवल ऑफ होली वॉज सेलिब्रेटेड, और हर साल वहाँ पे होली का जो फेस्टिवल है वो क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, विद द ग्रेट फर्वर मीन्स बहुत उत्साह के साथ। हियर द ब्रिटिशर हैड अ बैड लॉ, और लेकिन उनका जो ब्रिटिशर थे उनका बहुत बुरा कानून था। द ब्रिटिशर ऑफिशियल वुड मेक अ स्टैचू नेम्ड लाजी, उन्होंने एक स्टैचू बनाया जिसका नाम रखा लाजी, विच वुड बी द मैन नॉट बियरिंग एनी क्लॉथ,
और उन्होंने ऐसा स्टैचू बनाया जो कि जो क्लॉथ था, स्टैचू मीन्स मूर्ति बनाई जो कि बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। ठीक है। द स्टैचू वुड बी पुट अप इन द विलेज सेंटर, और उस स्टैचू को कहाँ लगा दिया, सेंटर में लगा दिया। इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द विलेजर्स टू मूव अराउंड इस स्टैचू ऑन द डे ऑफ होली, और सभी ने क्या किया, उन्होंने कंपलसरी कर दिया, मीन्स नेसेसरी कर दिया कि उसके चारों ओर सभी को क्या लगाना है, चक्कर लगाना ही है। ओके, नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर। ऐसा उन्होंने बना दिया, बहुत क्रूशियल थे वो, और कानून के बहुत हार्ड होते थे, उन्हें किसी पर दया वया नहीं आती थी। नाउ नेक्स्ट, वंस द यूथ ऑफ द विलेज गॉट टुगेदर, एक बार क्या हुआ, जो यूथ थे विलेज के वो क्या हो गए, आपके इकट्ठे हो गए। दे वर ब्रॉट टुगेदर बाय यंग मैन कॉल्ड पूनम चंद पांडे, और उन सभी को लोगों को किसने एकत्रित किया, पूनम चंद पांड्या ने। द ब्रिटिश ऑफिशियल गॉट द स्टैचू मेड एंड बेंट अवे, अब उन्होंने उस स्टैचू को बना दिया और चले गए। एट नाइट पूनम चंद एंड हिज फ्रेंड ब्रॉक द स्टैचू, और नाइट में क्या किया, जो पूनम चंद था उसने जो स्टैचू को था उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मीन्स तोड़ डाला उसको। उन लोगों को देखिए बहुत ही बेशर्मी की बात होती है ऐसे स्टैचू बनाना। ओके, तो उन्होंने उसको ब्रेक कर दी। नेक्स्ट डे व्हेन एवरीबॉडी केम देयर टू फॉलो द रूल बाय ब्रिटिशर, अगले दिन जब वो सभी रूल फॉलो करने के लिए आए ब्रिटिशर, तो देयर वॉज नो स्टैचू, वहाँ कोई स्टैचू नहीं था, क्योंकि पूनम चंद पांडे और उसके फ्रेंड ने उसको तोड़ दिया था। व्हेन द ऑफिशियल इंक्वायर्ड, जब उन्होंने उसकी छानबीन की, खोजबीन की, इंक्वायर्ड मीन्स छानबीन करना, पूनम चंद पांडे एक्सेप्टेड हिज ऑफेंस, और ऑफेंस मीन्स होता है गुनाह, उसने अपना जुर्म या क्राइम क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। द कोर्ट रैन द केस, अब जो केस था वो कोर्ट में चला। पूनम चंद वॉज सेंटेंसेड मीन्स उनको जेल भेज दिया गया। द लॉ ऑफ ब्रिटिशर स्लेवरी वॉज रिमूव, स्लेवरी मीन्स होता है दासता का जो नियम था उसको हटा दिया गया। पूनम चंद टुक पार्ट इन द फाइट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट, जो विदेशी सरकार थी उसके खिलाफ पूनम चंद ने क्या किया, आंदोलन लड़े। नॉन कॉर्पोरेशन मीन्स असहयोग आंदोलन उन्होंने लड़ा। इन ऑर्डर टू फ्री द कंट्री पूनम चंद वेंट टू द जेल सेवरल टाइम्स, और कंट्री को फ्री कराने के लिए वो बहुत बार क्या गया, जेल गया। कौन, पूनम चंद पांडे। टू रिमेंबर दिस पैट्रियोट, उसका पैट्रियोट यानी देशभक्ति, हिज स्टैचू देयर इन श्री पीसीएन हाई स्कूल इवन टुडे, जो पीसीएन हाई स्कूल है आज भी उसमें है। टू कीप हिज नेम इमॉर्टल, अमर कर दिया गया उसके नाम। अ रोड इन दिस सिटी इज ऑल्सो नेम फ्रीडम फाइटर पूनम चंद पांड्या रोड, और इसका जो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी आज भी उसकी रोड बनी हुई है उसके नाम की, जिसका नाम है फ्रीडम फाइटर पूनम चंद पांड्या रोड। मार्टर नेम देखिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं इसके बारे में, जैसे मार्टर नेम पूनम चंद पांड्या, इफ देयर इज स्टैचू ऑन हिज नेम देन इट्स डिटेल। ओके, किसी भी आप शहीद व्यक्ति का यहाँ नाम लिख सकते हैं आप, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो तो शहीद नहीं हुए थे लेकिन उनका भी आप देखना बारूच में बनाया गया है, बहुत बड़ा स्टैचू, दुनिया का सबसे बड़ा, 182 मीटर हाइट है उसकी, लगभग 570 आपका फुट। इफ देयर इज स्टैचू ऑन दिस नेम देन इट्स डिटेल्स, जैसे गांधी जी के स्टैचू आपको हर जगह मिल जाएंगे। वेरियस इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द मार्टर, तो कुछ सारे इवेंट होते हैं, जैसे आपके संगोष्ठी वगैरह होती हैं, जैसे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के पे आपके क्या होता है, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे आपके भगत सिंह के जन्मदिन पे आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे इवेंट होते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, ये 2 इवेंट है, आपको अपने तरफ से डिटेल फाइंड आउट करनी है, बाकी का मैं आपको लिखवाऊंगा ही, तो आप कोशिश करिए, आप जितना अच्छे से आप कोशिश करोगे, सर्च करोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, नाउ टर्न द पेज। और उसके बारे में जो इवेंट हो उनके बारे में लिखना है कि वो कैसे मार्टर शहीद बना, ठीक है, और कैसे उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, क्या किया जिसके कारण उसको शहीद का दर्जा मिला। ओके,
नाउ थिंक एंड से में हम देखेंगे। तो इस तरीके से आपके बहुत से इतिहास में लोग हुए, राम प्रसाद बिलमिस हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ओके, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय। तो ये सारे हमारे देश के क्या है, शहीद हैं, जिन्होंने अपनी जान जान क्या कर दी, कुर्बान कर दी अपने देश के लिए। ओके, तो इनके बारे में आपको नॉलेज आप लिख सकते हैं, आप गूगल वगैरह से कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी है, आपको हर चीज़ गूगल पे मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहूँगा आप पहले इस बुक में करें, मुझे सेंड करें, और फिर मैं आपको टेक्स्ट जो आपकी वर्क बुक है उसमें करवाऊँगा। ओके, व्हाट वुड डू इफ दिस हैपन, आपके अगर इफ़ योर फ्रेंड सडनली सफर फ्रॉम नोजिया, मीन्स उसको अस्थमा आ गया, तो आप क्या करोगे, उसकी हेल्प करोगे, उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे, या उसकी जो चेस्ट है उसको प्रेस करोगे। इफ वन एपिडेमिक स्ट्राइक योर विलेज, मीन्स महामारी आ गई आपके विलेज में, तो आप क्या करोगे, लोगों की हेल्प करना चाहिए आपको, ठीक है, उनको फूड वाटर वगैरह सप्लाई देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको मेडिसिन दिलवानी चाहिए। इफ देयर इज अ थेफ्ट एट योर नेबर्स होम, अगर मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर में चोर है, तो क्या करोगे, आप पड़ोसी की हेल्प करना है, उसको चोर को पकड़वाना और फिर उसको जेल भेज देना। आपको कानून को हाथ में नहीं लेना उसको, नहीं तो बहुत से लोग क्या होते हैं उसको मार डालते हैं चोरों को, ऐसा नहीं करना। तो आवर पैट्रियोट्स जो है ये हमारे कुछ देशभक्त हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा हुए, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, तो ये हमारे देश के क्या हैं, पैट्रियोट हैं, देशभक्त हैं, जो आज पूरी दुनिया में क्या है, अमर है। तो वेरियस ऑनर ऑफ ब्रेवरी वर्क ऑफ चिल्ड्रन अप टू 16 ईयर, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बहुत बहादुरी का काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से ब्रेवरी अवार्ड्स देती है। देखो, तो जैसे बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड्स हैं जो कि जैसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड सिंस जो कि आपके 1957 में आया, संजय चोपड़ा अवार्ड ये 1978 में आया, गीता चोपड़ा अवार्ड ये भी 1978 में, भरत अवार्ड ये 1987 में, बापू गया दानी अवार्ड ये 1988 में आया। तो ये बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो आपको उन लोगों को, बच्चों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपने बहुत सारे लोगों की जान बचाई हो। ठीक है, आपने कुछ समय पहले एक घटना पढ़ी होगी, आज से एक डेढ़ साल पहले एक बच्चे ने अपनी जान पर खेलकर 10 स्कूल के बच्चों की जान बचाई थी, तो उसको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला था। ओके, तो जब भी आपको मौका मिले तो हमेशा लोगों की हेल्प करिए, जो नीडी व्यक्ति हैं, कभी भी मुसीबत में हो उनकी ज़रूर हेल्प करिए। ओके, तो ये था हमारे चैप्टर का होल एनालिसिस, पूरी समरी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और अगर आपको नहीं आया है, मीन्स आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आई है, कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीज़ नहीं आती समझ में, आप मुझे ग्रुप में मैसेज करिए या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप भेज सकते हैं। ओके, लेकिन आपको जो मैंने बताए हैं, जिनको मैंने फिलअप्स नहीं किया, वो ज़रूर आपको भरना है और मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।